चौंकिएगा मत, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज का मतलब उनका किरदार निभाने वाले जो अक्षय कुमार है वो हमें बताएंगे। आज सीधा सोमनाथ से आप आए हैं अक्षय जी? जी हाँ, अभी फिलहाल सोमनाथ से अभी सीधे आए हैं। तो सोमनाथ से आप आए हैं, कल आप काशी में थे, ये महज इत्तेफाक है या ये हर हर महादेव का इम्पैक्ट है आपका? नहीं, ये देखिए बेसिकली अगर मैं इसे कहूँ आपको कि ये हमें इसे रिलीजन के हिसाब से नहीं करना चाहिए। वी लुक इट एज अ कल्चर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जो है वो गंगा से होते हुए सोमनाथ मंदिर तक जाता है और उसके बाद वो दिल्ली तक आता है। इसके बारे में और डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली इसका इतिहास क्या है। इतिहास ऐसा क्यों है चंद्र प्रकाश जी के 4 लाइनों में सिमट के रह गए सम्राट पृथ्वीराज और मुगलों पर किताबों पर किताबें लिखी गईं। और आज तो बल्कि इस देश में ये भी एक डिबेट है कि औरंगजेब की हमें जाना चाहिए उनके कब्र पर और फूल चढ़ाने चाहिए कि नहीं। आप इस डिबेट पर कहाँ खड़े होते हैं? पहला आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इतिहास में सिर्फ कुछ पंक्तियां भारत के गौरव पर है और बाकी जो लिखा गया है वो भारत की पराजय पर, या ऐसा बताने की कोशिश हुई है कि भारत ये सभ्य समाज कुछ बाहरी सभ्यताओं के आने के कारण हुआ, कुछ हमलावरों के आने के कारण हुआ। इसका कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश को निर्णय करना था कि वो कौन सी चेतना है जिसके आधार पर हम भारत का भविष्य तय करेंगे। अब मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि फ्रांस के एक विद्वान ने कहीं कहा था कि क्या हम आदि गुरु शंकर के अद्वैत या वेदांत के रास्ते पर चलेंगे, तो उस समय के जो राज्यकर्ता थे उनके दिमाग में ये बात थी नहीं। और उसके बाद सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम लोगों के मन में एक अपराध बोध पैदा किया गया कि यदि हम मुगल काल के पहले के इतिहास की बात करते हैं, हमारा इतिहास तो वैदिक काल से प्रारंभ होता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वैदिक काल के बाद के इतिहास में हम कभी चंद्रगुप्त की भी जो बात करते हैं वो भी एक पैरा होता है, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद के इतिहास में हम लोगों ने सर्वांगीण विकास नहीं किया। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, लेकिन जिन भी लोगों ने आज़ादी के बाद का इतिहास लिखा उन लोगों ने इस बात को छिपाया। अब क्या हुआ है, अब जब पूरे इतिहास का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, उसका एक कारण मैं साफ कहता हूँ, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि 2014 के बाद देश में एक ऐसी सरकार आई है जो अपने अतीत पे प्रश्न कर रही है। और सबसे बड़ी बात वो है जो हमारे जवानों को कहते हैं कि कब आप अपने इतिहास को रिक्लेम करेंगे। नाउ इट इज़ द टाइम टू रिक्लेम योर हिस्ट्री। हमने कभी भी अपने इतिहास को रिक्लेम नहीं किया, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए कुछ फिल्मकारों ने कोशिश की। और जब मैंने अक्षय को कहा कि मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ तो इनका यही था कि मैं ये फिल्म तब करूँगा जब इसमें नैरेटिव को बदलने की कोई संभावना हो। यदि वर्तमान नैरेटिव को मेरी फिल्म नहीं बदलती है तो वो एक कोई और साधारण सी फिल्म होके और ये भी कारण था कि मुझे तो आप नैरेटिव बदलना चाहते थे, दिस वाज योर डिजायर। तो आप कह रहे हैं कि यू वेंट बियॉन्ड एन एक्टर। यू हैव टू गो बियॉन्ड एन एक्टर बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने मुझे बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस वक्त यूज्ड टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। विल यू बिलीव इट? से उस वक्त वो बात करते थे अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और वो बाकायदा इन्होंने मुझे बताया जो लिखा हुआ है। और आई वॉज सरप्राइज। और फिर मैंने कहा ये सीन ऐसे रखोगे? बोला ऐसे के ऐसे ही रखा जाएगा इस फिल्म के अंदर। एंड हाउ व्हाट ही यूज्ड टू फील अबाउट इट, हाउ इट वाज। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। तो एक मौका मिला है। मैं तो देखिए, अगर मैं आपके जैसे
अगर मैं जर्नलिस्ट होता तो मैं कोई इसके ऊपर प्रोग्राम बना लेता, अगर मैं लेखक होता तो मैं लिख लेता, किताब लिख लेता। मैं एक एक्टर हूँ, तो मेरी तो ये छोटी सी ये चीज़ है कि मैं एक्टिंग करके एक फिल्म बना के इसके बारे में बात कर सकूँ।